लॉसेस क्यों आए, क्या था क्या नहीं था, ये सारी बातें। लेकिन अगर ये कंपनी होल्डिंग कंपनी है और इसकी एक सब्सिडी कंपनी में, तो ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना ही रही होगी, एक और एफएससी बना रही होगी। तो मतलब डायरेक्टर रिपोर्ट के लिए सिर्फ इसके लिए नहीं है, इसके लिए भी होगी। तो होगी तो एक रिपोर्ट, दो अलग अलग रिपोर्ट थोड़ी होंगी। बस वो कह रहे हैं उस रिपोर्ट के अंदर कंसोलिडेटेड वाले मैटर्स को भी थोड़ा बहुत कंसीडर कर लेना। सही है, वो जो सेक्शन कहना मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा। कंपनीज एक्ट सेक्शन 227, the content of the director's report and statement of compliance, the director shall make out and attach to the FS a report with respect to the state of the company's affairs and a fair review of its business. The amount, if any, that the director recommends should be paid by way of dividend, and the amount, if any, they propose to carry to the reserve fund, general reserve fund और reserve। ये होता क्या, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सही है, अगर आपने 100 रुपए कमाए, ये 100 रुपए आपने नहीं कमाए, डायरेक्टर ने नहीं कमाए, ये 100 रुपए मेंबर्स के। अगर ये मेंबर्स के 100 रुपए हैं, तो इसमें से अगर मैं कहता हूँ यार 60 रुपए का डिविडेंड देते हैं, 60 रुपए का डिविडेंड देते हैं, 40 रुपए लेके चले जाता हूँ मैं कहाँ पे, रिजर्व फंड में। ये रिजर्व फंड स्पेसिफिक भी हो सकता है और ये जर्नल भी हो सकता है। स्पेसिफिक का मतलब कि भाई कल को मुझे लाइबिलिटी खड़ी है ना, और जो अभी क्लास में सवाल खुदा ना खास्ता वो लाइबिलिटी आ गई, तो हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करता हूँ कि कल को अगर वो लाइबिलिटी आ गई या वो केस आ गया तो मेरे पास सारा बांट दूंगा, तो मैं पेमेंट कैसे करूंगा। तो भाई 60 रुपए बांट रहा हूँ, 40 रुपए संभाल के रख रहा हूँ। कहाँ संभाल के रख रहा हूँ, रिजर्व फंड में संभाल रख रहा हूँ। तो यहाँ तक बात समझ आती है। तो ऐसी कोई चीज करी तो डायरेक्टर बताए शोल्डर को, भाई शोल्डर कहेगा 100 रुपए कमाए तो 100 रुपए दे क्यों नहीं रहे, इसलिए नहीं दे रहा, एक फंड क्रिएट कर। In the case of a public company or a private company which is a subsidiary of a public company, that the director's report in addition to the matters specified in subsection must state, वो तो देना ही देना है। इसके अलावा क्या बातें बतानी है, the names of the person who at any time during the financial year were the directors of the company। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एक डायरेक्टर एक फाइनेंशियल ईयर में, वर्ड कौन सा यूज हो रहा है, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 2 दिन के लिए भी डायरेक्टर रहा था, उसका नाम है। तो 2 दिन इस कंपनी, इस डायरेक्टर ने कंपनी चलाई है क्या, तो इसका मतलब वोट 7 का हो सकता है, लेकिन नाम 10-11 के भी आ सकते हैं। तो भाई ये 11 बंदे थे, ये इस टाइम से लेकर इस टाइम तक। यहाँ तक बात समझ आती है। अच्छा सॉरी, नहीं ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं, इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद मैं अपॉइंट हुआ और मेरी डेथ हो गई, तो अब मतलब बोर्ड तो 7 का ही है, मैं मरा, बोर्ड 6 पे आ गया, कैजुअल वैकेंसी पूरी हुई, वापस 7 पे, तो बोर्ड 7 का ही है, लेकिन पूरे साल डायरेक्टर कितने रहे थे, 8। तो 8 बताना पड़ता। सॉरी, ऑल्टरनेट डायरेक्टर का नाम यहाँ पे क्यों इंक्लूड करोगे आप, वो ऑल्टरनेट तो किसी मेन डायरेक्टर की जगह पर ही है ना, तो जैसे ही जाएगा तो मैं उससे प्रैक्टिस चीज वापस कर देगा, तो इसके लिए जरूरत नहीं है, बिकॉज है तो एक ही मेंबर ना, डायरेक्टर तो टेक्निकली वो उसके बिहाफ पे वोटिंग कर रहा है ना, उसके बिहाफ पे फॉर्म जमा कर रहा है, तो वो चीज आप मेंशन करेंगे। The principal activities and the development and the performance of the company's business during the, ये वही वाली बात है कि जब एफएस देखेगा तो शेड्यूल के पहले सवाल क्या है, तो भाई क्यों बढ़ा क्यों कम हुआ, तो इसी चीज को कहां इंक्लूड कर दिया गया है मेरे भाई, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। The principal activities and the development and the description of the principal risks and uncertainties फेसिंग द कंपनी। पहला सवाल जो मीटिंग में होता है ना, वो ये था भाई अगले साल की क्या गारंटी है, अगले साल में इतने का प्रॉफिट होगा, तो पूछे इससे पहले आप बता दो कि भाई ये रिस्क चल रहे मेरे, और ये कुछ टेक्सटाइल की अगर डायरेक्टर्स रिपोर्ट देखेंगे 3 सालों तक वो एक ही बात कर रहे थे, भाई कोविड है, कुछ नहीं पता आगे क्या होगा। सबसे बड़ा रिस्क हमारा किस चीज का है, कोविड का। ये पहला जो इंपोर्ट ओरिएंटेड थी वो कहती थी भाई सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी ये है एक्सचेंज रेट की, एक्सचेंज रेट बढ़े जा रहा है तो बिजनेस तो कहीं से भी वायबल नहीं लग रहा। एक ऐसी कंपनी जो कि लोन लेके चलती थी तो उसके लिए अनसर्टेनिटी क्या है, उसके लिए रिस्क क्या है कि हमारा कैबोर रेट 15% पे इंक्रीज हो जाए, ये सारी बात उसको बतानी पड़ेगी। आज any changes that have occurred during the financial year concerning the nature of the business of the company or of its subsidiaries or any other company in which the company has interest, the information and explanation in regard to any content of modification in the auditor's report। ये इसने गलत वर्ड लिखा हुआ है, modification in the auditor's report का वर्ड नहीं है, ये modification in the auditor's ओपिनियन है, ये ओपिनियन है, ये मॉडिफिकेशन नहीं है। अगर ऑडिटर अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर रहा है
फॉर एग्जाम्पल क्वालिफाइड दे रहा है, एडवर्स दे रहा है, डिस्क्लेमर दे रहा है, तो उस फैक्ट्स को उसने डायरेक्टर ने बताना होगा कि भाई क्यों ऑडिटर ने मॉडिफाई, बिकॉज सवाल मीटिंग में पूछा जाएगा आपसे कि भाई ऑडिटर ने मॉडिफाई क्यों करी, तो आप लोग डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ते हैं, मैंने तो उसमें बताई ये सारी बातें। द इंफॉर्मेशन अबाउट द पैटर्न ऑफ holding of the shares in the form specified, the name and country of origin of the holding company if such company is a foreign company, the earning per share, the reason for loss if incurred during the year, and the future prospects of the profit if any, the information about the defaults in payment of any debts and reason thereof, comment in respect of the adequacy of internal financial controls, any material changes and commitments affecting the financial position of the company which have occurred between the end of the financial year to which the person related and the date of the ये कौन सी चीज है, ये वही एग्जाम्पल है जो कि कहाँ कॉपी की गई थी, IAS 10 में कॉपी हुई थी बच्चों, याद आ रहा है? IAS 10 में सब्सिक्वेंट इवेंट के ऊपर मैं बताता था, नॉन सेइंग इवेंट, कि अगर ईयर एंड के बाद कोई चेंजेस आई है कमिटमेंट्स के ऊपर, तो वो सारे के सारे फैक्ट्स आपने बताने, कहाँ बताने, तो अगर ईयर एंड के बाद भी सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है तो वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में आपको बताना पड़ेगा। Disclosures with respect to the remuneration package of each of the director and chief executive, including but not limited to salary, benefits, bonuses, stock option, pension and other incentives। ये डायरेक्टर्स अपनी रिपोर्ट में बता रहा है कि हर एक डायरेक्टर को इतना पैसा रिसीव हुआ है, सैलरी के मद में, अलाउंस के मद में, पेंशन के मद में, बेनिफिट्स के मद में। Any other information as may be specified, इस स्पेसिफाइड को मार्क कर लें। अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अप्लाई होता है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अप्लाई होता है, तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने भी बताया हुआ है कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट में कंटेंट क्या होगा। और अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी होगी तो पब्लिक सेक्टर रूल्स अप्लाई होता है, पब्लिक सेक्टर रूल्स जब अप्लाई होता है तो उस पब्लिक सेक्टर रूल्स में बताया गया है कि डायरेक्टर्स के मजीद कंटेंट क्या होंगे। इन द केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, द बिजनेस रिव्यू, अब ये लिस्टेड कंपनी के लिए है, द बिजनेस रिव्यू मस्ट to the extent necessary for understanding the development, performance or position of the company's business include the main trends and the factor likely to affect the future development, performance and position of the company। most important है, जितनी भी आप लिस्टेड देख ले उन सब ने एक चीज बताई हुई है, भाई पाकिस्तान का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। जब इसके बारे में कुछ नहीं पता तो कंपनी में भी एक अनसर्टेनिटी है कि हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि हम कितना क्या कर सकते हैं। मेरी बात देखें, जब कोविड नहीं था हर इंस्टीट्यूट को पता होता था कि अगले बैच में इतने बच्चे आएंगे, उससे अगले बैच में इतने हो जाएंगे, एक ऑर्गेनिक ग्रोथ का आइडिया होता है कि भाई इस बार 400 बच्चे पढ़ाएं, अच्छा पढ़ाएंगे तो 450 पढ़ेंगे। जब जिस साल कोविड आया था उस साल इंस्टीट्यूट प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो कितने बच्चे पढ़ा सकेंगे, बिकॉज तो अगर कोई ऐसी अनसर्टेनिटी है तो वो आपने डायरेक्टर्स ने शेयरहोल्डर को बतानी होगी। द डायरेक्टर्स रिपोर्ट द इम्पैक्ट ऑफ द कंपनीज बिजनेस ऑन द एनवायरमेंट, ये दो तीन अगर आप चीजें देखेंगे, द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द कंपनी विद रिगार्ड टू CSR, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। ये दो तीन चीजें अगर आप देखें तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसके ऊपर भी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपने बताना होगा। The legitimate reason for not declaring dividend despite earning profits and the future prospects of dividend if any, the board shall make out and attach to the FS such statement of compliance as may be specified। The director's report and the statement of compliance must be approved by the board and signed by the chief executive and डायरेक्ट, साथ के साथ डायरेक्टर के साइन नहीं आने चाहिए, एंड इट मींस एक चीफ एग्जीक्यूटिव एक डायरेक्टर, ये और चीफ एग्जीक्यूटिव भी डायरेक्टर, मतलब दो डायरेक्टर के साइन हो गए, लेकिन दो में से एक का चीफ एग्जीक्यूटिव होना लास्ट, बिकॉज वो फुल टाइम बैठा है तो वो ज्यादा अच्छे से उसको रिव्यू कर सकेंगे। तो यहाँ